Welcome to Commerce Access. I'm Renu and I'm teaching you English here. So this is our fourth class of Fill in the Blanks. अगर आपने previous 3 classes नहीं देखी हैं तो please do watch those classes क्योंकि आपको चीज़ें तभी समझ आती हैं जब आप कुछ भी continuation में पढ़ते हैं. Alright. So मैं आपको यहाँ पे basically fill in the blanks करवा रही हूँ जहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको questions को attempt करना है. What should be your approach towards the questions, right? तो मैं ऑलरेडी आपको 15 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ. मैं हर एक क्लास में आपको 5 क्वेश्चंस करवा रही हूँ और मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं क्वेश्चंस के साथ में आपको रूल्स बताती जाऊंगी, तो आपको रूल्स पता चलते जा रहे हैं. तो ऑलरेडी आपके पास कितने रूल्स हैं? अभी 15 हैं, ठीक है. और मैं आगे आज आपको 5 क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो टोटल आज आपके पास कितने रूल्स कलेक्ट हो जाएंगे? 20. ऑलराइट. सो ये आप फिल इन द ब्लैंक्स आपका चल रहा है मेरे साथ और मैं आपके लिए वर्ड ऑफ द डे भी लेकर आती हूँ डेली 8 AM. नोट द टाइम 8 AM. अगर आपने आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर हैं तो आपको शायद पता ना हो, मैं 8 AM आपके लिए रोज वर्ड ऑफ द डे लेकर आ रही हूँ जिसमें मैं आपको उसका मीनिंग बताती हूँ, सिनोनिम्स बताती हूँ, एंटोनिम्स बताती हूँ, ठीक है, और उसमें सेंटेंस का यूज करके दिखाती हूँ ताकि आपको उसकी क्लैरिटी हो जाए उस वर्ड की. ओके. तो अभी हम वर्ड ऑफ द डे हर दिन क्यों देखेंगे? एक वर्ड. अब आप सोचेंगे एक वर्ड से क्या होगा? देखिए, जब आप एक वर्ड देखते हैं तो आपका बहुत सारा सेक्शन क्या होता है, एक साथ प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है. एक तो आपका वोकैब सेक्शन जहां पे आपको डायरेक्ट मीनिंग पूछे जाते हैं, ये आपका हो गया. दूसरा आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ठीक है. और तीसरा आपका एंटोनिम्स, और जो फोर्थ आपका जो पार्ट प्रिपेयर होता है वो है आपकी स्पेलिंग, ठीक है. तो आप अगर एक वर्ड डेली देख रहे हैं, उसके ये सारे जो मैंने अभी आपको काउंट करवाया ये सब नोट डाउन करते हुए चलते हैं, याद करते हुए चलते हैं, तो आपके देखते हैं कि आपके 4 पार्ट एक दिन में प्रिपेयर हो रहे हैं. ऑलराइट. तो इस तरीके से नहीं सोचना है कि एक वर्ड से क्या होगा. जब भी आप कुछ भी काम करते हैं तो आप छोटा छोटा करना, छोटी छोटी अमाउंट में करना स्टार्ट कीजिए और तभी आप मतलब बड़े अमाउंट में उसको एज अ यूज कर सकते हैं, राइट. क्योंकि आप देखिए, आप एक साथ याद करने बैठेंगे तो शायद आपको उतने वर्ड्स याद ना हो जितने आप एक एक करके याद करेंगे और वो याद रहेंगे. मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि आपको वो वर्ड्स का क्या करना है. जो भी वर्ड मैं आपको बताती हूँ, आपको वो वर्ड अपनी उस दिन की पूरी रूटीन में यूज करना है कहीं ना कहीं. और दूसरा, उस वर्ड को आपने हर जगह नोटिस करना है. जहां पे भी अगर आप कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या मैगजीन पढ़ते हैं या कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, तो आप जरूर उस वर्ड को नोटिस कीजिए कि वो वर्ड कहाँ पर आ रहा है. ऑलराइट. सो ये है आपका वर्ड ऑफ द डे के लिए और मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स करवाती हूँ. ऑलरेडी 15 क्वेश्चन हो चुके हैं. सो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 16. आई एम सेटिस्फाइड डैश हिज इनोसेंस, ठीक है. अब आप देखिए, आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है, तो आप किस तरीके से करेंगे? मैंने आपको बोला था आपने क्या करना है. अगर आपको नहीं समझ आता कि कौन सा रखना है, कौन सा इसमें प्रीपोजिशन आएगा, तो आपने क्या करना है, सभी प्रीपोजिशंस को एक बार ही इसके साथ रीड आउट करना है. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग में चीजें होती हैं सबकॉन्शियसली और आप जब क्वेश्चन देखते हैं तो वो आप तुरंत रिकॉल नहीं कर पाते, लेकिन जब आप उसको सेंटेंस के साथ पढ़ेंगे तो मे बी आपको याद आ जाए. I am satisfied at his innocence, with his innocence, satisfied for his innocence, I am satisfied of his innocence. तो बताइए आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए? देखिए, इसका आंसर है बी. वो क्यों है? आपका जो ये सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाई जो वर्ब है हमारा, ये एग्री करता है विद प्रीपोजिशन के साथ. सी दीज आर द रूल्स. मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन कुछ वर्ब्स के साथ क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं, जो कि क्या करना होगा, आपको मेमोराइज करने होंगे. और आप मेमोराइज कैसे करेंगे? एक दिन में ही सारा बैठ के घोल पी जाएंगे? नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे. क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर वही बात है कि आपको फिर वो चीजें क्या होंगी, भूलने लग जाएंगी.
तो आप धीरे धीरे इन सबको क्या करेंगे, याद करेंगे। तो आप जरूर नोट डाउन करके रखिएगा कि सेटिस्फाई जो है विद प्रीपोजिशन के साथ एग्री करता है। सो द नाउ सेंटेंस इज आई एम सेटिस्फाइड विद हिज इनोसेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। People like to work for organization that takes interest in their personal and dash growth। अब ये वाली आपने जो सेंटेंस का जो ये वाली लाइन है, इंटरेस्ट इन देयर पर्सनल एंड डैश ग्रोथ, ये वाला जो आपने स्पेशली पार्ट है कई बार कई जगह पे पढ़ा होगा। तो जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो वो पर्सनल एंड सोशल ग्रोथ की बात करते हैं, फिजिकल की बात करते हैं, फाइनेंशियल की करते हैं या प्रोफेशनल की करते हैं। ये क्या है, आपने थोड़ी बहुत कॉमन सेंस भी यूज करनी है। यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस, राइट। आप कॉमन सेंस को घर पे छोड़कर एग्जाम हॉल में नहीं जा सकते। तो यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन होगा। मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर आप काम कर रहे हैं ऑब्वियसली दैट्स योर प्रोफेशन, तो आप प्रोफेशनल इसमें क्या करेंगे, मार्क करेंगे। People like to work for organizations that take interest in their personal and professional growth. Question number 18. We will have to atone dash our misdeeds, at our misdeeds, atone on our misdeeds, atone for our misdeeds और atone with our misdeeds। ये देखिए इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा वो अभी हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब आप एक चीज नोट करके रखेंगे कि अटोन के साथ हमेशा फोर जो है क्या करता है, प्रीपोजिशन एग्री करता है। कौन सा प्रीपोजिशन एग्री करता है अटोन के साथ, हमारा फोर। आपने ये नोट डाउन किया, वेरी गुड। अब देखिए अटोन का मीनिंग क्या होता है, टू एक्ट इन अ वे दैट शोज यू आर सॉरी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग इन द पास्ट। आपको मीनिंग समझ आया है इसका, कि आप सॉरी फील करते हैं जो आपने गलती की अपने किसमें, पास्ट में। मिसडीड्स का मतलब क्या होता है, something wrong that you have done। ठीक है, so the sentence is now we will have to atone for our misdeeds। Question number 19. I got used dash on the right when I was in the US for 2 years। अब आप क्या करेंगे, इसमें जो भी हमें ऑप्शंस गिवन हैं उनको एक बार ही फिट करवाने की कोशिश करेंगे। आई गॉट यूज्ड ड्राइविंग, आई गॉट यूज्ड टू ड्राइव, आई गॉट यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द राइट, आई गॉट यूज्ड बाय ड्राइविंग ऑन द राइट। बताइए आप इसमें क्या कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि ठीक होगा। See, the right option here is option number C. Why is it right? We get used to doing something about process of something becoming normal for us। ठीक है, used to doing, such expressions are followed by gerunds। जब भी आप क्या करेंगे, आपने ये चीज नोट की कि आप जब भी used to यूज करते हैं उसके साथ हमेशा हम क्या करते हैं, जिरन यूज करते हैं। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था जिरन क्या होता है, जब भी हम वर्ब में प्लस आईएनजी लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जिरन कहते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ जिरन, ठीक है। अब आप और यूज टू हम कब करते हैं, जब भी हम देखिए कोई एक लॉन्ग प्रोसेस है, जब हमने एक ओवर द टाइम कुछ भी काम किया है और हम उसके क्या हो गए, हम उसे सीख चुके हैं, तो हम उसको कहते हैं यूज टू होना उसके, ठीक है।
Question number 20, and this is the last question for today. If dash permits, we will go out for a walk. A climate, if weather permits, or if weather permits, और डी विथर परमिट्स वी विल गो आउट फॉर अ वॉक. अब देखिए आपको इसमें क्या है, आपको बेसिकली इसमें क्या पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे मीनिंग पता होना चाहिए वर्ड का. ठीक है, मैंने आपको बोला ही है फिल इन द ब्लैंक्स में आपके बहुत नंबर ऑफ ग्रामर यूज होती है. तो आपको अगर वो उसकी सबकी नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, चीजों को बिल्डअप कर रहे हैं. जैसे कि मैंने आपको मीनिंग के लिए वर्ड ऑफ द डे दे रखा है, तो आप जरूर देखिए उसमें. ठीक है, तो आपको ऐसे वर्ड्स की जो कंफ्यूजन है वो धीरे धीरे क्या होगी, खत्म होती चलेगी. देखिए अब हम इसमें मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर वेदर का यूज होगा. क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन कौन सा है, इफ वेदर परमिट्स वी विल गो आउट फॉर अ वॉक. अगर मौसम इजाजत देता है तो हम वॉक करने बाहर जाएंगे. अब देखिए बाकी वर्ड्स के भी मतलब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर. देखिए वेदर मतलब होता है द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम. ठीक है, कई बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है वेदर एंड क्लाइमेट. सो द क्लाइमेट इज द रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. क्या आपको समझ आया इसका डिफरेंस क्या होता है? नहीं तो मैं आपको अभी बताती हूँ. देखिए आज का दिन का मौसम क्या है, आज गर्मी है, ठीक है, या आज बारिश हो रही है, दैट्स द वेदर. लेकिन एक लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या होता है कि अभी हमारे यहाँ पर जैसे जून और जुलाई में, एंड ऑफ द जून, जुलाई अगस्त में क्या होती है, बारिश होती है, रेन होती है, दैट्स अ रेनी सीजन. तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, क्लाइमेट है. ये एक पैटर्न है, ठीक है, जो कि हमारा हर ईयर क्या करता है, फॉलो करता है. तो हम ये एक लंबे जो ड्यूरेशन का जो वेदर का जो रिपोर्ट है हम उसको क्लाइमेट कह देते हैं, और हर दिन चेंज होने वाले मौसम को हम वेदर कहते हैं. समझ आई है ये वाली बात? ओके. और ठीक है, ये दूसरा वेदर जो है, ये जो इसके सेम क्या है, इसका सेम हमारे साउंड करता है, लेकिन इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है. एक्सप्रेसिंग अ डाउट और चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स. जब भी हमें दो चीजों के बीच में क्या होती है, चॉइस दी जाती है, तब हम वेदर यूज करते हैं. और विथर इज टू मेक प्लेस और स्टेट, इसका ये मतलब होता है. सो द नाउ सेंटेंस इज इफ वेदर परमिट्स वी विल गो आउट फॉर अ वॉक. देखिए आज मैंने आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करवाए हैं. अब आपके पास कितने नंबर ऑफ रूल्स कलेक्ट हो गए हैं, 20. अब मैं आपको क्वेश्चंस जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ताकि आप बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो और आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट कर पाएँ, दैट विल बी गुड फॉर यू. तो इसीलिए मैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई एम डूइंग माई बेस्ट जॉब. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर ऑन कॉमर्स एक्सिस. अगर आज फर्स्ट टाइम है आप यहाँ पर तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल कॉमर्स एक्सिस, ताकि आपको यहाँ पर वीडियोस मिलती रहें आपके प्रैक्टिस सेशन के लिए, और दूसरा आपका वर्ड ऑफ द डे भी आपको मिलता रहे. तो आप ये ज़रूर करेंगे कि आप जो भी टीचर से पढ़ रहे हैं, आप मेरे से पढ़ रहे हैं, तो आप मेरे से बहुत रेगुलर होकर पढ़ेंगे. ऑलराइट, मैं जितनी भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाती हूँ आप ज़रूर देखेंगे, तभी आपको चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होंगी. क्योंकि कभी आप मेरे पास कभी किसी और टीचर के पास जंप करते रहेंगे तो फिर आपको वैसे भी कुछ समझ नहीं आएगा. सो इट्स अ टाइम टू साइन ऑफ नाउ. थैंक यू सो मच.